नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि लाल किताब के यूनिवर्सल उपाय, सभी नवग्रहों के जो यूनिवर्सल कॉमन उपाय हैं, जो आप बिना अपनी पत्री दिखाए, बिना किसी से कंसल्टेंसी लिए हुए, ऐसे उपाय जो आप खुद कर सकते हैं और आपको वो कभी भी बैकफायर नहीं करेंगे, हमेशा आपको बेनिफिट देंगे, आपको राहत ही पहुंचाएंगे। ऐसे उपायों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा स्टार्ट करें, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं, सो दैट कि हमारी नोटिफिकेशंस आपके पास हमेशा पहुंचती रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आइए तो अब हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। अब हम एक ऐसे कॉमन उपायों की बात करेंगे कि अगर किसी खास ग्रह का कोई बुरा इफेक्ट जो है हमारी जिंदगी में आ रहा है, मंदे जो प्रभाव है हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, तो किस तरीके से हम जो है एक कुछ यूनिवर्सल उपाय कर सकते हैं जिससे कि जातक को सहायता मिले। तो अगर राहु का उपाय करना हो तो पंडित रूपचंद जोशी जी बोलते हैं कि आप केतु का उपाय करें। ठीक है, केतु ग्रह का उपाय जो करना हमेशा मददगार होगा, और केतु की जो नब्ज होगी वो आमतौर पर खाना नंबर 10 में हो। मतलब केतु के उपाय करने के साथ साथ आप उस ग्रह का भी उपाय करें जो खाना नंबर 10 का हो। अब मान लीजिए कि खाना नंबर 10 जो है वो खाली है, उसमें कोई ग्रह नहीं है, तब क्या करें? जहां उस खाना नंबर 10 में जो उसका मालिक ग्रह है, तब उसका उपाय करें शनि का। अब केतु क्या है? साधु बनाता है। जब हम शनि का उपाय करेंगे किसी का काम ठीक चलेगा। तो जब वो अपना कर्म कांड करता रहेगा, अपना जिंदगी के सामान्य कर्म करता रहेगा, तो वो साधु वाले साइड में मतलब नहीं जाएगा। इसका एक यही मुझे सिंपल सा लॉजिक लगता है। लेकिन हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि जो लाल किताब है उसको एज इट इज पढ़ा जाए। मैं उसके उपायों में किसी तरह का लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं करता। केतु के बारे में उन्होंने बोला है कि केतु का जो रेमेडी है वो राहु से की जाती है। फिर से जो है उसका जो उपाय है वो खाना नंबर 10 से होगा। खाना नंबर 10 का, राहु का और केतु का अगर हम उपाय करेंगे तो राहु केतु का उपाय हम करने में सफल होंगे। शनि के बारे में पंडित रूपचंद जोशी जी बोलते हैं कि जो पापी ग्रहों का उपाय यही होता है कि उनसे संबंधित जो चीजें होती हैं उनकी पालना करनी होती है। जैसे कि हम मजदूरों का हक ना मतलब मारें, उनकी कोई ना कोई सहायता करते रहें, जो पसीना बहा के अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको भोजन कराएं। अगर किसी को धन दौलत की दिक्कत हो रही हो, वो अपने ही रोटी में से, अपनी भूख में से रोटी निकाल के कौए के लिए छत पर डाले। और अगर किसी को औलाद की तरफ से दिक्कत हो रही हो तो वो अपनी रोटी में से रोटी निकाल के जो है, अपनी भूख में से भूख निकाल के जो है कुत्तों को डाले, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। अब दूसरी बात, अगर किसी के शुक्र में दिक्कत है तो ऐसे इंसान को, यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी हमने रोटी निकाल के गाय को देनी है, कुत्ते को देनी है या कौवे को देनी है, वो हमेशा हमने अपनी भूख में से देनी। ये नहीं है कि हमने अलग से बनवा के दी है। मतलब हम वी आर सेक्रीफाइसिंग आवर डिजायर्स फॉर अदर्स। ये हमें यही शिक्षा देती है। भूख क्या होती है? भूख एक डिजायर है ना। कभी कभी हम लजीज खाना खाना चाहते हैं अपनी डिजायर को शांत करने के लिए, उस स्वाद का हम त्याग कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं त्याग करने की शिक्षा दे रही हैं। किसी जानवर, बेजुबान जानवर के लिए निष्काम निस्वार्थ जो है त्याग करके हम उन्हें अपनी भूख में से खिला रहे हैं। तो ये जो उपाय हैं शनि महाराज को या शुक्र को अच्छा करने के लिए किए जा सकते हैं।
लेकिन मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि जहां जहां पर भी शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, जैसे खाना नंबर 6 में है या खाना नंबर 4 में है या 8 में है या 9 में है, तो वहां पर कभी भी आप देखें, लाल किताब में ये मेंशन किया गया है कि सफेद गाय को ना खिलाएं, काली या भूरी गाय को खिलाएं। यहां पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी की शुक्र की स्थिति इस प्रकार है, तो ऐसे इंसान को ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि वो मतलब गोरी लड़की से ही शादी करेगा। उसे कोशिश करनी चाहिए कि श्याम वर्ण की जो है अपनी जीवन साथी, जीवन संगनी का चुनाव करे। तो उस कंडीशन में जो शुक्र के बैड इफेक्ट्स हैं वो शांत रहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी की कुंडली में मंगल बद हो, अगर किसी की कुंडली में मंगल बद हो तो उसके उपाय क्या हैं? तो अगर किसी की कुंडली में मंगल बद है तो उसे हिरण की खाल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सोने के लिए। तंदूर की मीठी गुड़ वाली बनी हुई रोटियां जो एक तरफ से पकी हों एक तरफ से कच्ची हों, वो कुत्तों को खिलानी चाहिए। या मीठी रोटियों को का लंगर लगा के लोगों को खिलाना चाहिए। या अगर बुखार की वजह से पीड़ित हो या उसके बच्चे बुखार की तरफ वजह से पीड़ित हो, तो जौ जो होते हैं एक तरह का अनाज है जिसे हम बारले कहते हैं, उसे दूध में धोकर चलते पानी में बहा देना चाहिए। या गऊ के पेशाब से धोकर जो हैं उनको लाल रंग के कपड़े में बांध के उसके ऊपर कोई बजनी चीज रख देनी चाहिए जिससे कि वो दबा रहे। ठीक है जी। और या गौमूत्र से अपने दांत साफ करने चाहिए। या रेवड़ियों को पानी में बहाना चाहिए। नाभि पर केसर लगाना चाहिए। या पानी में गुड़ जल प्रवाह कर कर भी हम मंगल बद को शांत कर सकते हैं, हम ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, मंगल बद का उपाय कर सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह, रोज सुबह अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कम से कम एक माला, तब भी मंगल बद जो है आपका शांत रहता है। बशर्ते ये है कि आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स ना लें अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, या नॉन वेज का उपयोग बिल्कुल भी ना करें।